हमारी जो बजट है ना वो इतनी नहीं है एज पर पेशेंट रेशो, ठीक है ना। जैसे ये 250 बेडेड हॉस्पिटल थी जब ये बनी थी नई, अभी 500 बेडेड हॉस्पिटल है, बजट इसकी वही है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो उस पर मेडिसिन दें उसको। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस है उन मरीजों पे जो थैलियां भर भर के दवाइयां ले जा रहे हैं ये सोच के कि ये फ्री की हैं, तो हम बहुत सारी दवाइयां जमा कर लेते हैं और वहाँ बांट देंगे, और जब बांट देंगे तो वहाँ बच्चे भी होते हैं, उनको नहीं पता कि बच्चों की पहुंच से तो दूर रखनी चाहिए दवाइयाँ, लेकिन वो बच्चों को बांटने के लिए एक अम्मा पूरा शॉपर भर के दवाइयाँ लेके जा रही है, तो उसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं और कहा जाता है वो रोज आती है दवाइयां भर के ले जाती है और अपने मोहल्ले में बांट। मैं आपसे इससे कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये, दूसरी बात है कि लेकिन आपने ज़रूर देखा होगा, आपको किसी कंप्लेंट की होगी तब आप बात करेंगे, यू आर करेक्ट। लेकिन हमारे पास कोई रिपोर्ट जब आएगी तब हम उसको करेंगे ना। जब मैं जा रहा हूँ वहाँ पे ओपीडी में, सुबह भी मैंने राउंड किया, नन बॉडी इज कंप्लेन। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप लोग जो ऑर्डर देते होंगे मेडिसिन का, वो किसकी अथॉरिटी में आते हैं, किसके अंडर आते हैं, कौन करवाता है ये पास, क्या होती है? एमएस की अथॉरिटी। मैंने हमेशा एमएस को ये सजेशन दी है, सर आप उसको लोकल न करें और मल्टी परचेज करें। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि यहाँ 55,000 के करीब रजिस्टर्ड दवाइयों के कारखाने जो दवाइयाँ बना रहे हैं, दवाइयों की फैक्ट्रियाँ, लेकिन अमेरिका जैसे इतने तरक्की याफ्ता मुल्क में वहाँ पे 4,000 हैं। यहाँ हमारी मैं समझता हूँ इसको हम बदकिस्मती समझें या कुछ कहें, सिर्फ डिक्लोफेनिक सोडियम में मैं समझता हूँ कि इस पर जो मैं एडिटिंग करा 300 से 400 ब्रांड हैं। अब चूंकि वो रजिस्टर्ड हैं तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते मैडम। अगर आप इग्नोर करेंगे तो कोर्ट में चले जाएंगे। लॉ यही कहता है कि जनाब कोई सेल हो ही नहीं सकती जब तक आपके पास क्वालिफाइड पर्सन फार्मासिस्ट नहीं है। अच्छा, आपको कहाँ से ये एजुकेशन हासिल की आपने, ये मेडिसिन की किस तरह से आप दे देते हैं दवाई? शुरू से यहाँ पर। अरे वाह, देखें आपके यहाँ कोई तो है जिसने अपना लाइसेंस यहाँ पे दिखाया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक ड्रग एक्ट 1976 है, वो क्या कहता है, उसके अंदर क्या पॉइंट्स हैं, और वो हमारे जो मरीज़ हैं और हमारे जो मतलब दवाइयाँ जो फ़रोख्त हो रही हैं और जो सब स्टैंडर्ड दवाइयाँ और इस तरह की चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं मार्केट में, उसके ख़िलाफ़ वो क्या कार्रवाई की जाती है उसके थ्रू, मतलब एक्ट के थ्रू, तो वो सब हम पूछेंगे एडवोकेट खलीक अहमद साहब से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। आप मुझे ये बताइए, ये है क्या ड्रग एक्ट 1976? ये ड्रग एक्ट जो 1976 जो है ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि ड्रग सेल्स से मैन्युफैक्चरिंग से लेकर और सेल्स तक इसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, इसकी सेल्स को मॉनिटर करना, ताकि जो है वो एक ड्रग्स के मुताल्लिक़ कवानीन को मॉनिटर भी करे, उसको प्रोसिक्यूट भी करे और सज़ाएँ भी दे। सज़ाएँ भी दे। तो इसके लिए अलग अदालत है जो इसके लिए एक अलहदा अदालत है जिसके अंदर कानूनन 3 लोग होते हैं। एक चेयरमैन होता है जिसका ताल्लुक होता है जुडिशरी से, और 2 टेक्निकल मेंबर होते हैं जो फार्मेसी की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आजकल बहुत ज़्यादा ये हो गया है कि सब स्टैंडर्ड जो दवाइयाँ, काउंटरफीट जो मेडिसिन हैं वो मार्केट में आ रही हैं। इसके अलावा लाइसेंस होल्डर भी हैं काफ़ी सारी कंपनीज जो कि सब स्टैंडर्ड बना रही हैं अद्वियात, लेकिन उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। लॉ तो बना दिया है लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ा एक मुश्किल काम है जी। इसके अंदर ग्रेड 17 का एक ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है। उसके बाद ना कोई क्लर्क होता है, ना कोई एक अकेले बंदे की जिम्मेदारी। एक अकेले बंदे की जिम्मेदारी है कि वो दुकानें जाए और वहाँ से वो सैंपल कलेक्ट करे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद वो लेबॉर्ट्री भेजेगा। लेबॉर्ट्री में वो लेबॉर्ट्री से टेस्ट होगा। लेबॉर्ट्री से जब वो टेस्ट होगी, रिपोर्ट आएगी। रिपोर्ट आने के बाद फिर वो उस रिपोर्ट को एग्जामिन करेगा। उस रिपोर्ट को एग्जामिन करने के बाद उसका काम क्या है कि वो एक इनका अलहदा बोर्ड है जो क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है, उसमें वो रिपोर्ट भेजेगा। अगर वो उनके हिसाब से वो केस बनता है, वो फिर ड्रग इंस्पेक्टर को वापस कर देंगे कि जनाब ये केस बनता है और आप इसको जो है ना कोर्ट में फ़ाइल करें। जब तक वो कोर्ट में फ़ाइल करेगा 2-3 साल इसके ऐसे ही निकल जाते हैं, तो वो
इफेक्टिवनेस जो होना चाहिए वो केस नहीं में रहती वो है, नहीं रहती है। बेसिकली वजह ये है। जो मेडिकल स्टोर हमारे आम इलाकों में जी, खुले जी, हुए जी, हैं जी। वहाँ पे कोई भी फार्मासिस्ट हमें नहीं मिलेगा, कोई भी लड़का कोई भी छोटा बच्चा आपको मेडिसिन दे देगा। बिल्कुल वो अपनी मर्जी तो से उसके निकाल। खिलाफ क्या कहता है ये लॉ? लॉ यही कहता है कि जनाब कोई सेल हो ही नहीं सकती जब तक आपके पास क्वालिफाइड पर्सन फार्मासिस्ट नहीं होगा। इसके ऊपर पेनल्टी जो है, मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 3 इयर्स है और उसके बाद जुर्माना है, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। अगर किसी लेकिन की देखिए- डेथ हो जाती है, कितनी कीमती जानें सब स्टैंडर्ड दवाइयों की वजह से और जाली दवाइयों की वजह से हो जाती हैं, तो इसका कसूरवार कौन ठहरता है? अक्सर में ये जो है ये नई बात है, ये कोई कानून नहीं बना कि जी इस दवा के मरने से किसका असर होगा। तो इसमें हमारी आवाम का कसूर है क्या? वो गरीब है, उसका अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस तो बहुत आगे है, लेकिन आवाम के पास ना तो वक्त है और ना उसके पास वसाइल हैं। अगर रूरल एरिया में चले जाएं तो वो बेचारा किसके पास जाएगा कंप्लेंट करने? अगर वो कंप्लेंट करने शहर जाता है तो 2 दिन अपना घर छोड़ के जाएगा तो उसकी कंप्लेंट कहीं सुनी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे ये बताइए, आप लोगों के पास लाइसेंस है? लाइसेंस हाँ, जी ड्रग लाइसेंस है। दिखाएंगे? भाई के पास होता है, लेकिन अभी भाई तो है नहीं वो ड्रग लाइसेंस। कौन भाई? जो यहाँ के बड़े ऑनर हैं उनके पास होता है ड्रग। आप फार्मासिस्ट हैं? नहीं, कौन है? मैं तो यहाँ सेल करता हूँ। सेल्समैन है आप यहाँ पे, लेकिन मेडिकल स्टोर पे एक फार्मासिस्ट होना चाहिए लाजमी। जी जी। कौन बैठता है आपके साथ? एक दूसरे भाई होते हैं, वो होते हैं, वो अभी मार्केटिंग की नहीं। तो वो फार्मासिस्ट हैं? जी जी, क्या डिग्री है उनके पास? वो तो उनको ही पता होगा, उनके पास है लाइसेंस वगैरह। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे इसका नहीं। और अच्छा, आपको कहाँ से ये एजुकेशन हासिल की आपने, ये मेडिसिन की? किस तरह से आप दे देते हैं मैं तो दवाइयाँ? शुरू से ही यहाँ पर यानी बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं एज अ सेल्समैन, इस तरह आपने काम सीखा है और आप दवाइयाँ दे देते हैं। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे खांसी की दवाई दे दो, तो आप दे देते हैं? नॉर्मली खांसी वगैरह की दवाई तो वो भी कोई भी मिल जाती है, बाकी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की होती है तो उसके हिसाब से दी जाती है दवाई। अच्छा, अगर कोई शख्स एक पर्चे पे दवाइयों के नाम लिखवा के आए तो आप दे देते हैं? दवाइयों के नाम लिखे हुए होते हैं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे, और जो यहाँ पर काफ़ी डॉक्टर्स हैं उनकी प्रिस्क्रिप्शन होती है, उनके नाम भी लिखे होते हैं डॉक्टर्स वगैरह के। अगर डॉक्टर का नाम ना लिखा हो तब भी दे देते हैं ना? नहीं तो डॉक्टर्स के नाम उनके साइन के साथ दवाई की प्रिस्क्रिप्शन दी भी होती है। हाँ, तब देते हैं आप। जी, जी। उसके अलावा नहीं देते? नहीं, इसके अलावा अच्छा, आप लोगों में से आप यहाँ से खरीदते हैं दवाइयाँ? आपने यहाँ से कभी खरीदी है? खरीदे, लेकिन पर्चा देके खरीदे, ऐसा नहीं देते। ऐसे नहीं देते ये लोग। अच्छा ठीक है, आपने ठीक बोला, यानी आप विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते हैं आप। प्रिस्क्रिप्शन के साथ। बाकी पैराडोल नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं वो तो दी जाती हैं। अच्छा, मुझे वो दवाई दिखाएं। ये वाली दवाइयाँ आपके पास मौजूद हैं? आप बताएं, ये है आपके पास आपकी दुकान में? नहीं, ये लोकल कंपनी की, ये मेरे पास नहीं होगी। हमारे पास लोकल कंपनी मतलब क्या? मल्टीनेशनल कंपनीज अलग होती हैं और ये होती हैं जो हॉस्पिटल वगैरह में आपको आम मिल जाती हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह में। तो इससे फ़ायदा होता है? होता होगा फ़ायदा, अगर लोग यूज़ करते हैं तो। यूज़ करने वाले, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो लोग यूज़ करते हैं उनको फ़ायदा होता होगा इससे। तो फिर आपकी दवाई में और सरकारी दवाई में क्या फ़र्क है? आपको अच्छे से पता होगा कि सरकारी दवाइयों में क्या फ़र्क होता है और ये मल्टीनेशनल कंपनीज किस तरह की होती हैं। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास लाइसेंस है? जी जी है। दिखाएंगे? भाई है नहीं जिनके पास होता है। आप ओनर नहीं है? नहीं, सबके भाई क्यों गए हुए हैं? इस पूरे एरिया के सबके भाई चले गए हैं। जी बताइए। भाई है नहीं, नमाज पढ़ने गए। नमाज पढ़ने गए हुए हैं। भाई कौन है? ऑनर है दुकान के। दुकान के ओनर है। फार्मासिस्ट है? जी जी अच्छा, तो उनके पास डिग्री मौजूद है? जी। कौन सी डिग्री है उनके पास? अब ये तो वही बताएंगे आप। आपको नहीं पता? अच्छा, उनकी गैर मौजूदगी में आप डीलिंग करते हैं यहाँ पे, जो मरीज आते हैं और आप प्रिस्क्रिप्शन लेके आते होंगे, तो आप किस ऑथेंटिसिटी क्या है कि किस बुनियाद पे आप उनको दवाइयाँ दे देते सिर्फ हैं? जनरल आइटम देता हूँ। उसके अलावा जो दवाइयाँ वो नहीं देते? तो आप मतलब ये आप जब आपको वो छोड़ के गए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, सारी जिम्मेदारी आपकी है, तो आपके पास भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास है कोई क्वालिफाइड है मैं आप? सिर्फ जनरल आइटम देता हूँ, उससे अलावा कुछ नहीं। मैं नेट कैफे चलाता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपके पास लाइसेंस है? दिखा सकते हैं? पहले शख्स हैं जो कह रहे हैं कि इनके पास लाइसेंस मौजूद है और वो दिखा रहे हैं, बाकी सबके जो भाई थे वो गए हुए थे लाइसेंस लेके। अब देखते हैं कि इनके पास है या निकाल रहे हैं। अरे वाह, देखें आपके यहाँ कोई तो है जिसने अपना लाइसेंस यहाँ पे दिखाया है। अंसारी मेडिकोस के नाम पे ये है और नेम ऑफ क्वालिफाइड पर्सन है मुनव्वर अली। आप मुनव्वर अली हैं? नहीं, मेरे भाई हैं। आपके भाई हैं ये फार्मासिस्ट हैं? जी फार्मेसी। इनके पास फार्मेसी फार्मेसी है? जी, फार्मेसी। अच्छा, तो ये दुकान पे क्यों नहीं बैठे?
इस वक्त तो है नहीं ना, मतलब होते हैं जी। लेकिन हर वक्त अवेलेबल नहीं होती है। तो जब उनकी मौजूदगी नहीं होती तो आप किस श्योरिटी से आप दे देते हैं दवाइयाँ? डिस्पेंसर या कंपाउंडर हैं? नहीं, डिस्पेंसर कंपाउंडर नहीं, लेकिन मैं क्योंकि ज़ाहिर है कि आगा खान हॉस्पिटल से मैंने जो है इसकी फार्मेसी का ट्रेनिंग लिए हुए हैं। अच्छा, आपने ट्रेनिंग ली हुई है, तो आपके पास है कोई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है मेरे अच्छा, तो ये जो लाइसेंस है ये आप लोग हैंग नहीं करते, लटकाते नहीं है? क्योंकि रेनोवेट करना है इसलिए थोड़ा सामने से हटा दिया अभी हमने। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कभी कोई शख्स ऐसा आता है आपके पास कि उसके पास रजिस्टर्ड डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ना हो और वो सादे कागज पे दवाइयाँ लिखवा के ले आए और आपसे दवाइयाँ मांगे, लेकिन मेडिसिन देख करके देते हैं ना कि किस किस्म की मेडिसिन है, यानी दे देते हैं आप विदाउट हम ऐसे नहीं देते हैं। मतलब जो एक नॉर्मली जो मेडिसिन होती है जस्ट लाइक पॉन्स्टान हो गई, पैराडोल हो गई, इस किस्म की मेडिसिन तो दे देते हैं, लेकिन अदरवाइज ट्रैंक्विलाइजर्स हो गई या कोई एंटीबायोटिक हो गया, ऐसा मेडिसिन नहीं देते। हाँ, वो तो वैसे भी दी जा सकती है कि कोई मुंह से बोले कि मुझे चाहिए तो ठीक है, तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप नहीं देते। आपने देखा कि हमने यहाँ मेडिकल स्टोर्स पे बात की और यहाँ पे लाइसेंस मांगा, पूछा कि है या नहीं, सबने कहा है लेकिन मौजूद नहीं है, और सबका यही कहना था कि जो फार्मासिस्ट हैं वो उनके भाई हैं जो इस वक्त लाइसेंस लेके गए हुए हैं। 90% यहाँ पे जो मेडिकल स्टोर हैं उनका यही कहना था। सिर्फ एक मेडिकल स्टोर हमें यहाँ पे मिला है जिसके पास लाइसेंस था। इसके अलावा जो सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिल रही थी वो हमने जब यहाँ पे मेडिकल स्टोर में पूछी तो उनका कहना ये था कि ये मतलब ये लोकल दवाइयाँ, ये मल्टीनेशनल कंपनी की नहीं है और ये इतनी अच्छी होती नहीं है, इस वजह से ये हम अपने मेडिकल स्टोर्स में रखते नहीं हैं। तो सरकारी अस्पतालों में ये वाली दवाइयाँ क्यों रखी जाती हैं जब इनका कोई फाका नहीं होता और ये आम मेडिकल स्टोर्स में नहीं मिल रही? उनका भी ये कहना था चूँकि ये कम रेट में मिल जाती है इस वजह से सरकारी अस्पतालों में ये वाली अद्वियात फराहम की जाती है। अच्छा, इस दवाई पे लिखा हुआ है टू बी सोल्ड ओनली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आप ऐसे करके लगाओगे ये बन गई कागज की दवाई।